हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे राइट स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट फॉर योर एग्जाम आरबीआई ग्रेड बी 2022। आप सभी जानते हैं कि 28 मई को आपका फेज 1 एग्जाम होने जा रहा है और अप्रोक्सीमेटली 50 to 53 डेज हैं आपके पास। तो इन 50 to 53 डेज के अंदर आपकी क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप इस सेक्शन में या तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ या जिन बच्चों का ये सेक्शन वीक है तो वो जो कट ऑफ है उसको बहुत आराम से निकाल पाए। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कंटेंट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले 3 ऐसी मस्ट डू थिंग्स जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ क्वांट की, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला ये कि इज़ क्वांट यूर वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया। सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि क्वांट आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका ये एरिया वीक है तो आपका फोकस होना चाहिए कि जो अदर सब्जेक्ट जो आपके अच्छे हैं उनमें आप अच्छा स्कोर करें और इस सेक्शन से आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत आराम से क्लियर हो जाए। दूसरा, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है और दूसरे पार्ट आपके वीक है तो इस एरिया के अंदर आपको इतना स्कोर करना है कि ताकि जो दूसरे एरियाज में आप कम स्कोर कर पाओ तो ओवरऑल जो कट ऑफ जब बनेगी फेज 1 की तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, आप उसे बड़े आराम से क्लियर कर पाए। तो इस सेक्शन के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मैं नहीं जानता कि आप दोनों में से किस में है। अगर आपका वीक है तो यू हैव टू फोकस ऑन जस्ट क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, और अगर आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है ये, तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना बनता है। उसके बाद मस्ट नो अबाउट द सिलेबस, पैटर्न एंड कट ऑफ। अगर आप सिर्फ आपका ये वीक एरिया है और आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है। अगर मैं बात करूं हर साल 25% जो है वो सेक्शनल कट ऑफ रहती है, 7.5, क्योंकि यहाँ पे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और जो सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलती है वो 25 मिनट मिलती है, ठीक है। 25 मिनट्स की जो है वो सेक्शनल टाइम में रहती है। और जो मोस्ट टाइम जो सेक्शनल कट ऑफ गई है वो 25% गया है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का तो 7.5 कट ऑफ रही है। बट समटाइम जब पेपर अच्छा आया, ज़्यादा मुश्किल आया, तो ये कट ऑफ कम भी गई है। जैसे 2021 में 7.5 नहीं थी, ये कम हो गई थी, ठीक है। बट 7.5 से ऊपर कभी नहीं गई, तो इतना स्कोर तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेबस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता हो कि किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पैटर्न भी पता हो, जैसे कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है और कितने टाइम में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीजें जान लेंगे तो मस्ट एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, किसके अंदर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस एरिया से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपका वीक एरिया तो आपको वो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको पैटर्न बताएगा, आपको पता चलेगा किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चलेगा कि कब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आए, कब थोड़ा सा नॉर्मल लेवल के आए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज करना आपके लिए मस्ट डू है, ठीक है भाई। तो ये 3 चीजें आपको बिफोर स्टार्ट प्रिपरेशन, उससे पहले आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिलेबस। ये आपका सिलेबस रहता है पूरा कंप्लीट, इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड दोनों। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट वाला भी रहता है, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, नंबर सीरीज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, मिक्सचर, एवरेज, एजिज, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम, 2D 3D दोनों रहेगा इधर। प्रोबेबिलिटी हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और नंबर सिस्टम। इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सी चीज़ें आपको अच्छी आती है, किस एरिया पे फोकस करना है, वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी टू स्कोर वेल, आपको लगता है कि ये एरिया मेरा अपना सा है, ठीक है, इस पे मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है पहले और मुझे अच्छा स्कोर करना है, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे पास, तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपको जब भी स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, 50 to 53 डेज है, आई थिंक
अच्छा टाइम है आपके पास अभी इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक चैप्टर्स लाइक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला कि आपको इन्हीं बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन से हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे, बट आजकल जो क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछ रहा है या आपसे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरे चैप्टर जितने भी है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं, या क्वांट का कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जहां पे सिंप्लीफिकेशन का यूज ना हो। आप लोगों की अक्सर एक शिकायत होती है कि सर मेरी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, मैं अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो उसको मैं उतने टाइम में नहीं सोल्व कर पाता। उसका कारण क्या है? दो चीजें हैं। जब आप अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन सोल्व करते हो तो एक तो आपको कंसेप्ट देखना है कि कौन सा कंसेप्ट यूज होगा इसके अंदर, दूसरा आप कैलकुलेशन में भी फंस जाते हो। दोनों चीजें, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। आपका DI अगर आपको बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना है, सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इसमें जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लीकेशन, सम, टेबल, इन चीजों पर आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो लास्ट 2021 का एग्जाम है उसमें एक आध चीजें देखने को मिली थी, जैसे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हमें देखने को मिला था। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के एक दो क्वेश्चन थे, उसमें दे रखा था कि इसका यूनिट डिजिट और एक इक्वेशन दे रखी थी, दोनों में कंपेयर करना था। मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपकी काम आ जाएंगी। इसलिए नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है इन पे जरूर फोकस करिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, चाहे वो रॉन्ग सीरीज हो। और जो लॉजिक होते हैं, यहाँ पे जो लॉजिक यूज होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ सिंप्लीफिकेशन में सीखने को मिलेंगे। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो लॉजिक आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इस पे आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2021 वाले एग्जाम की बात करेंगे तो थोड़ा पूछने का तरीका चेंज था, डिफरेंट पैटर्न से पूछे गए थे। अगर पहले के एग्जाम्स में देखें तो कैसे क्वेश्चन आते थे, 2 इक्वेशन मेरे पास है और उनके रूट को हमें कंपेयर करके आंसर करना होता था। बट जो लास्ट ईयर का पूछने का तरीका था वो डिफरेंट था। एक टेबल दे दी, उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दे दिए। हालांकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट एकदम से सरप्राइज्ड हो गए कि कैसे पूछ लिया उसने इस तरीके से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने बोले हैं इन सब में कोई डिफरेंट कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ये सारे के सारे टॉपिक एक जैसे ही है। एक सिंपल कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करेंगे ये, लेकिन प्रिपेयर करना है आपको बेसिक से, ठीक है ना। ये बेसिक चैप्टर है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो यहां से आपका 6-7 नंबर का जुगाड़ बड़े आराम से बनने वाला है, ठीक है। तो यहां से आप स्टार्ट करिए और यही सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पूरे क्वांट के अंदर बार बार यूज होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी करनी है आपको तो इन पर फोकस जरूर करना है ना। दूसरा, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग अलोंग विद शॉर्ट ट्रिक्स। हमें लगता है कि देखो शॉर्ट ट्रिक्स काम आती हैं, जाहिर सी बात है। अगर आपको पता होगा बिना शॉर्ट ट्रिक्स के आगे बढ़ना, क्वांट के अंदर स्पीड बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर आप कंसेप्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स आपको कोई पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में काम आ सकती है। डायरेक्ट मैंने बोला कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस है, MRP का रेशियो चाहिए, आप ये ट्रिक लगा लो। मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क के अंदर कभी भी ऐसी चीज दे रखी हो तो आप ये ट्रिक लगा लो। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब पर्टिकुलरली उस ट्रिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये ट्रिक कुछ नहीं होती, ये ट्रिक सारी कंसेप्ट से ही निकलती है। आपको जैसे आप कोडिंग एंड डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, या क्वांट के अंदर आपने कहा कि नंबर सीरीज है या सिंप्लीफिकेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको जल्दी सोल्व करना है तो कंसेप्ट क्या है आपका? कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। DI अगर आपको फास्ट सोल्व करना है, कोई ट्रिक यूज करनी है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज में आपको बेसिक फ्रैक्शन पे मेहनत करनी चाहिए, और उसके अलावा इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज को, उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और साथ में जो शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रख पाओ, जितनी भी मेहनत कर पाओ, उनके साथ साथ आगे बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा ट्रिक्स पे ही चले जाना है, तो बहुत बार नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। और पर्टिकुलरली एग्जाम वाइज वेरी करता है। RBI ग्रेड भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली कोई ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ अच्छी खासी मेहनत वो है, चेक करता है आपकी, तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान रख के चलना है, ठीक है। उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन।
जब भी आप प्रिपेयर करें, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आप, तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या मैं कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन, पहले तो आप 2021 का पेपर एनालाइज जरूर करिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, 2021 का जो पेपर हुआ है उसको एनालाइज जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदला गया था। कैसे बदला गया था? जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा थे, मुश्किल नहीं थे, डुएबल थे, बट टाइम कम है ना। 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हालांकि कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो जरूरी नहीं है कि हमें 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर का लेवल अच्छा आ जाता है तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि ये लेवल सबके लिए ऐसा ही है, तो अब कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो फिर आपको 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो वेल एंड गुड स्कोर है। लेकिन वो 25 मिनट में करना, और अगर लेंथी क्वेश्चन होंगे, मुश्किल क्वेश्चन होंगे, तो वो भी हमारे लिए एक टास्क है। तो घर से अगर पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तो एग्जाम में शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें ना करना पड़े। तो न्यू पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। न्यू पैटर्न कैसे? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि थोड़े लेंदी थे और डिफिकल्ट भी थे, ठीक है। जैसे सिलोगिज्म में मैं बोलूँ रीजनिंग के अंदर, तो थोड़ा सा क्या पूछ लिया उसने, रिवर्स दे के पूछ लिया था, ठीक है। अगर क्वांट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे पूछ लिया उसने कि रेदर देन की 2 इक्वेशन देके रूट देके, उसकी बजाय थोड़ा सा एक सिंगल इक्वेशन पे ही कि कोई 2 रूट हैं जिनकी प्रोडक्ट इतनी है, तो बताओ अगर वो रूट ए और बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ठीक है। या डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, अर्थमेटिक डीआई था, ठीक है। तो थोड़ा मतलब ध्यान रखो, जब भी प्रिपेयर करोगे तो न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और अगर इक्वेशन थी तो इक्वेशन में भी थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कैलकुलेटिव सी बना दी थी उसने, ठीक है, वो पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम का कुछ यूज कर दिया, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, ये वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको पता हो, है ना, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलेंगे? एक तो हमने जो लाइव प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं, हमारा जो गोल्ड पैकेज और सिल्वर पैकेज है, उसके अंदर हम कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वांट के भी, रीजनिंग के, फेज 1 के भी हैं और फेज 2 के भी हैं। तो वहाँ जब लाइव प्रैक्टिस सेशन होते हैं तो उसमें हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो अदर बैंकिंग एग्जाम्स हुए हैं हाल फिलहाल, ठीक है, उनका भी पैटर्न देखते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वैसी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, जो दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स हुए हैं आसपास, मोस्टली आरबीआई वैसी चीज़ें पूछता है, ठीक है, तो उनके पैटर्न पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, और वैसी चीज़ें आपको यहाँ भी कवर करनी है ना। चलिए, नेक्स्ट है प्रैक्टिस डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो आपको डीआई और डाटा सफिशिएंसी डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ये आपको अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिएगा। जैसे डीआई को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर जैसे आपका टेबल वाला डीआई है, ठीक है, या बार ग्राफ है, या पाई चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, या फिर आपका मिक्स ग्राफ है, ठीक है, या फिर आपका लाइन चार्ट है, ठीक है। इन 5 टाइप के डीआई को हमने फर्स्ट उसमें रखा है, और सेकंड में हमने रखा है अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, ठीक है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। अलग अलग टॉपिक, जैसे आपका टाइम एंड वर्क पे डीआई हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे डीआई हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पे हो सकता है, एजीज पे हो सकता है, पार्टनरशिप पे हो सकता है, और थर्ड है कैसलेट डीआई। जब आपको डाटा डायरेक्टली किसी लाइन, बार, टेबल के फॉर्म में ना दे करके रो डाटा दिया जाता है, तो उसको आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेली एक डीआई तीनों से प्रैक्टिस करना है। जब भी आप टाइम दें इनको, जैसे एक दिन आपने टेबल पे डीआई कर लिया, और अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस पे कर लिया, और एक परसेंटेज पे कैसलेट डीआई कर लिया। नेक्स्ट डे यहां से एक डीआई उठाइए बार ग्राफ, फिर अर्थमेटिक पे डिफरेंट टॉपिक हो, कैसलेट पे डिफरेंट टॉपिक हो, यानी अलग अलग इस तरीके से एक डीआई आपको प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पे। तो कम से कम एग्जाम तक आपके 50 डीआई कवर हो जाएंगे, जो कि इनफ है, और आप जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और उसके साथ डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी आपकी बेसिक नॉलेज भी चेक करता है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश करो विदाउट पेन सोल्व करने की, सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ के, क्योंकि कैसे क्वेश्चन होते हैं वो, ये तो ये पूछता है कि डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट 1 इज इनफ फॉर आंसर दिस क्वेश्चन, या स्टेटमेंट 2 का इनफ है, या आइदर चाहिए, या बोथ का चाहिए, या कोई भी इनफ नहीं है। तो अपना दिमाग लगाओ, बेसिक चीज़ों पे फोकस करके देखो कि कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे यहाँ से, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद वाइल कवरिंग अर्थमेटिक टॉपिक्स ऑलवेज कवर डीआई,
क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी, क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जब भी आप अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, चाहे आपने सपोज ये बेसिक चैप्टर पढ़ने के बाद आप स्टार्ट करोगे, सपोज आपने परसेंटेज से स्टार्ट किया है, तो परसेंटेज के कंसेप्ट जानिए, बेसिक कंसेप्ट, बहुत ज्यादा टाइप्स में मत घुसो कभी भी, ठीक है। ये एग्जाम वैसा नहीं है, ठीक है। कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है कि 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ 30 क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फोकस करना है सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे काउंट करते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, फिर आपने डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, एमआरपी क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें दोहराने के बाद, इनमें आपस में रिलेशन कैसे बनते हैं वो दोहराने के बाद, फिर अगर आपने उस पर डीआई के 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टाइप नहीं कवर करनी कि जब एसपी सेम हो तो क्या करते हैं, जब सीपी सेम हो तो क्या करते हैं, आपका काम नहीं है वो। आपसे कोई यहां से 25 क्वेश्चन नहीं पूछे जाने इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर, थोड़ी एनर्जी बचाइए, बेसिक अच्छे से कवर कर लो, बहुत अच्छे से, हर एक टर्म के बारे में नॉलेज हो आपको, ठीक है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो आपको पता हो टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अलोंग द स्ट्रीम जाओ तो डाउन स्ट्रीम होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाओ तो अपस्ट्रीम होता है, कैसे कन्वर्जन ऑफ स्पीड होता है, कैसे एवरेज स्पीड होती है, कैसे टाइम स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन बनता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा। मतलब ये पूरा बेसिक कवर कर लेना है आपको, फिर उस पर बेस्ड डीआई सोल्व करो, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आपको क्वांटिटी कंपैरिजन के करने चाहिए, फिर उस पर 10-15 क्वेश्चन आपको डाटा सफिशिएंसी के करने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं देना, 1-2 घंटा बेसिक कोई भी टॉपिक कवर किया, फिर उस पर 2 घंटे प्रैक्टिस करके डीआई, क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी के 50 क्वेश्चन लगा लो, मिला करके मोर देन इनफ है, ठीक है। आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है आपकी क्वांट सेक्शन के लिए, इन चैप्टर्स को मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं नंबर सीरीज में मुझे पता ही नहीं चलता क्या लॉजिक लगते हैं, भाई कोई बात नहीं ना, 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप मेहनत करके जाओगे कम से कम 3 तो अटेम्प्ट कर पाओगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको नॉलेज होगी बेसिक से, क्या सम ऑफ रूट होता है, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है, कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो आप सोल्व कर पाओगे। थोड़ी एफर्ट लगाइए, कंसेप्ट पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी जरूरी है बट कंसेप्ट बहुत जरूरी है। न्यू पैटर्न आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम थोड़ा थोड़ा टफ लेवल के ही आते जा रहे हैं, तो न्यू पैटर्न आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डीआई, डाटा सफिशिएंसी पे डेली फोकस करिएगा, डीआई को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जब भी अर्थमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ोगे तो डीआई, क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी उस पे नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी आपकी कि आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस क्वांट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको लिमिटेड टाइम में ये चीजें कवर करनी है कि मुझे नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मुझे ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है, मुझे पीवाईक्यू भी मिल जाए इंडिविजुअल टॉपिक वाइज, या मुझे कंसेप्ट भी अच्छा हो जाए मेरा, बहुत कम टाइम में मुझे एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएं, तो आप हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइव प्रैक्टिस सेशन है ये पेड स्टूडेंट के लिए है, जो हमारे गोल्ड और सिल्वर पैकेज के स्टूडेंट हैं उसके लिए आपको हमारे गोल्ड और सिल्वर पैकेज जो है आरबीआई ग्रेड बी के इन कोर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। इन्हीं कोर्स का एक पार्ट ये भी है, ठीक है। जो आरबीआई ग्रेड बी का हमारा गोल्ड और सिल्वर पैकेज है, उन्हीं का पैकेज ये उन्हीं का एक पार्ट ये भी है जिसमें हम कवर कर रहे हैं लाइव प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू। शाम को क्लासेज होती हैं, दिन में भी क्लासेज होती है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेज भी अवेलेबल होगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि फिर आपको रिवाइज करने में परेशानी ना हो। और इसमें हम कवर कैसे करते हैं, कवर करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई भी टॉपिक होगा उसका बेसिक डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। जैसे नंबर सीरीज हमने पढ़ा है तो नंबर सीरीज में पहले कैलकुलेशन पे काम करेंगे, स्क्वायर कैसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूब कैसे कर सकते हैं, जोड़ना घटाना, टेबल, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ में पीवाईक्यू भी कवर करेंगे। तो मतलब एक ही जगह पे कम टाइम में सारी चीजें मिल सकती है, ठीक है। और इन गोल्ड और सिल्वर पैकेज का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी और इसको ध्यान में रख करके अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर आप निश्चित रूप से एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।